Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. And I end up alone, I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you. हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी लिविंग रूम की काया पलट मैंने कैसे करी। इस टाइम आप देख सकते हैं किस कंडीशन में है। और भैया कोई काम मेरे बिना हो नहीं सकता है, तो इसलिए सबसे पहले इनसे मैंने बोला था कपड़े उतार के ला दो, तो इन्होंने ऐसे ही ला के सोफ़े पे रख दिया। तो सबसे पहले मैंने उन्हें फ़ोल्ड करना शुरू करा। ये सारे प्रेस के कपड़े हैं और इनके ही हैं, और दो चार जो हैं दित्तू के ही कपड़े हैं। इन्हें जल्दी से फ़ोल्ड करके मैं आई हूँ। फिर उसके बाद मैंने ये जो सारा सामान फैला हुआ था इसे इकट्ठा करना शुरू करा। मैं तो छोटा छोटा सामान इकट्ठा करने में ना, सही बता रही हूँ, मेरी हालत ख़राब हो गई है। पूरा टाइम मेरा घर ऐसे ही फैला रहता है, कितना भी मैं अरेंज कर लूँ। लेकिन जब बच्चा है घर में छोटा, तो आप कितना भी घर अरेंज कर लो वो रहेगा वैसे ही। 1 घंटा रह सकता है, 2 घंटा रह सकता है, उससे ज़्यादा आप उसको नीट एंड क्लीन नहीं रख सकते हो। तो वही है, यहाँ पर मैंने सारा सामान हटाया है यहाँ से, जो जो इस पर फैला हुआ था सोफ़े पे, और सोफ़ा हमेशा फैला हुआ ही रहता है मेरा। तो सारा सामान मैं यहाँ से हटा चुकी हूँ। फिर उसके बाद जो डस्टिंग करी है मैंने टेबल की और इन सब चीज़ों की, सोफ़े की, सारा मैंने इसको क्लीन कराया है। इस पे से मैंने ये जो कवर था इसको उतार के पहले मैंने वॉश करा रही है। मैंने अपने बच्चे की वजह से ही लगाया, क्योंकि इतना गंदा कर देती है ना कि आप ग्लास डेली फिर ये येलो सा पड़ जाते हैं, क्योंकि ये ब्रांड तो इनकी कोई अच्छी होती नहीं, लोकल ही होते हैं, तो इसलिए मैं उसको कवर करके ही रखती हूँ। फिर यहाँ पे मैं लाई थी एक फ़ोटो फ्रेम, जो मेरे को मेरी सिस्टर ने बर्थडे गिफ्ट करा था। तो ये बहुत टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा ये तो मुझे फ़ोटो बना के ला के नहीं देंगे, तो जो मेरे पास फ़ोटोज़ पड़े हैं उनका ही कुछ जुगाड़ करके मैं इसमें अरेंज करती हूँ। तो यहाँ जो बहुत सारे पिछले साल के मेरे फ़ोटोज़ थे, इन्होंने मुझे बर्थडे पे सरप्राइज़ दिया था, तो वही फ़ोटो थे ये सारे, वही मैंने इसमें लगाए हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने बुझाई है अपनी प्यास, उसके बाद मैंने अपना बन बाना है, और मैं शुरू हो गई हूँ फ़ोटो सेलेक्ट करने में। ये भी बहुत बड़ा टास्क था। और ये फ़ोटो फ्रेम ना सामने से ही देखने में अच्छा था, बाकी ये ऐसी ही है, पीछे इसका गत्ता है, ये शायद DIY से लिया था, 3rd क्वालिटी का निकला। अरेंज इसमें कुछ भी करो नहीं लगेगा सही। तो ये बिल्कुल बेकार लग रहा था। इसमें आधे पेच दे रखे थे, आधा वो फोल्ड निकालने वाला दे रखा था, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था बहुत। और ये 2 बार मैं इसको अरेंज कर चुकी थी, लेकिन गलत ही हो जा रहा था बार बार। फिर मैंने कहा आप छोड़ो, फिर दोबारा खोला इसे, दोबारा से मैंने इसमें फ़ोटो अरेंज करे हैं। बहुत सरदर्दी हो गई थी मेरे को तो इसमें, सब सोचो आधा 1 घंटा, तो मेरा आधा घंटा कम से कम इसमें मुझे लगा ही है इसको अरेंज करने में, इससे कम टाइम नहीं लगा होगा इसीलिए। और ये मैंने इतनी वीडियो कट कट करके बनाई है, तब जाके मैं इतनी जल्दी दिखा पाई। मैं मेहनत कर रही हूँ इतनी, लेकिन फिर भी मेरे वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। मैंने लोगों को देखा इतनी जल्दी ग्रो कर जाते हैं, लेकिन शायद मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है। फिर मैंने इसको अपनी किस्मत की तरह टांग दिया है एक वॉल पे। पहले मैंने गलत डार्ट टांगा, फिर मैंने इसको दोबारा निकाला, फिर मैंने इसको दोबारा सेंटर में टांगा। और ये सारे मैं मीशो के अनबॉक्सिंग में दिखा चुकी हूँ, सारा मैंने सामान मीशो से ही मंगाया था। और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसको लगा के, छोटा सा छोटे छोटे 4 पीसेस थे ये वॉल हैंगिंग वाले। फिर मैंने इनको हैंग कराया चारों को, एक कील से ही काम हो गया था, इसमें डबल टेप या उसकी लगाने की ज़रूरत नहीं थी। रेंट के घर में थोड़ी दिक्कत तो होती है, क्योंकि बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं फिर ओनर जो होते हैं, कितने होल क्यों करे आपने। लेकिन खुद को सेटिस्फाई नहीं होता ना, तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम करें, लेकिन मन नहीं मानता तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने 4 कीले ठोके। 4 किलो का और जुर्माना क्या होगा वो जब हम यहाँ से खाली करके जाएंगे हमें तब पता चलेगा। तो ये मेरी वॉल रेडी हो गई है। इस पे मैंने, ये मेरे मोंक पहले के थे वो मैंने इस पे डेकोरेट करे हैं। फिर ये मेरी दिवाली की लाइट जो हम सदर से ख़रीद के लेके आए थे, दित्तू के बर्थडे की शॉपिंग करने गए थे हम, तब लेके आए थे। हम उसके बर्थडे की शॉपिंग सदर से ही करते हैं। फिर इसको मैंने टांगा है, और ये लगा के काफ़ी अच्छी लग रही थी। फाइनल लुक जब लाइट, अभी थोड़ा उजाला है तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब जलेगी तो काफ़ी अच्छा लुक दे रही थी। मुझे पसंद आई स्टार वाली, मेरा मन भी था, लेकिन मुझे बड़े स्टार लेने थे। कोई नहीं, छोटे से ही काम चला लेंगे ज़िंदगी में, छोटी चीज़ों में भी तसल्ली कर लेना चाहिए। और ये भी मैंने मीशो से ही मंगाया था, आप देख चुके होंगे वीडियो में। इसको भी मैंने यहाँ पे हैंग करा है। और इसके ऊपर मैंने रखे थे वो जो पानी से दिए, आजकल जलने नहीं लगे हैं, जो उल्लू बनाते हैं, आप उसमें फिंगर भी रखेंगे ना वो तब भी जलेंगे। सिर्फ उसमें वेट होना चाहिए, आप उसके ऊपर कुछ भी वेट रख दो वो जलेंगे ही, चाहे पत्थर रख दो वो तब भी जलेंगे, पानी रखना ही ज़रूरी नहीं है। फिर यहाँ ये कॉर्नर पे एक रेक थी, उसको भी मैंने यहाँ से हटाया और अंदर रूम में
एडजस्ट कर दिया है इसको, क्योंकि अच्छी नहीं लग रही थी और इसमें सारे दित्तू के ही टॉयज़ थे और वो बहुत ज़्यादा फैलाती है, तो इसलिए मैंने इसको दित्तू की नज़रों के सामने ही से ही हटा के रख दिया। मैंने कहा अब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो इसका यूज़ खुद ही करेगी, इसलिए मैंने इसे हटा दिया है। और ये जो वॉल हैंगिंग का देख रहे हैं ना आप, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे कसोल से ला के दिया था। ये सोलो ट्रिप पे गए थे, मैं इनके साथ नहीं गई थी, ये खुद गए थे अकेले, तो यहाँ वहाँ से ये मेरे लिए लेके आए थे, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा पसंद हैं इसलिए। फिर बारी आती है, ये सारे फ्लावर दित्तू ने अलग कर दिए थे इसकी स्टिक से, तो मैं उन्हें जोड़ना शुरू कर दी, क्योंकि बच्चों के रहते कोई भी चीज़ आपके घर में जुड़ी नहीं रह सकती जो अलग हो सकती है ईजिली, तो इसलिए इनको मैंने एडजस्ट करा, सबको एक साथ जोड़ा है, बंच बनाया है इनको और इनको अपनी जगह पे सेट करके रख दिया है। फिर मैंने फ़ोन वगैरह, ये जो कॉर्नर है ये टीवी के पास वाला कॉर्नर है, तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ से क्लीन करी हैं, धूल वगैरह झाड़ी है अच्छे से। फिर मैं आ गई हूँ, फिर जो सामान फैला हुआ था, जो मैं सफाई कर रही थी, फिर मेरा सामान फैला, मेरे को फिर वो क्लीन करना पड़ा। मैं तो सफाई करते करते, सही बता रही हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। एक तो दिवाली आ रही है तो करना भी बहुत ज़रूरी है ना, वरना कौन करेगा, हम नहीं करेंगे तो, सोच रहे हो आप। और ये जो फ्लावर है ना, ये मैं सदर से लाई थी, मुझे बहुत अच्छे मिल गए थे। ये 150 का था बंच और एक 150 के 2 थे, तो ये दोनों सारे मैं सदर से ही लेके आई हूँ। फिर मैंने यहाँ पे अपने मूंडे इकट्ठे करने शुरू करे हैं। मूंडे इकट्ठे करके मैंने ये जो मेरे लवारिस से 2 टेडी पड़े हैं ना, इनको मैंने इन पे रखा है, और ये मेरे बहुत टाइम से कभी इधर कभी उधर थोड़ी देर ही रखे रहेंगे, फिर ये नीचे ही आ जाना है। फिर भी मैंने कहा चलो कोई नहीं, आपको दिखाने के लिए लगा ही देती हूँ। मेरे को गंदा घर बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं चाहती हूँ साफ़ सुथरा रहे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। फिर सारा सब कुछ होने के बाद मैंने झाड़ू लगानी शुरू करी है। मैंने कहा सारी गंदगी अब मैं निकालती हूँ घर से, बहुत हो गया। फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई, सारा कूड़ा मैंने बाहर निकाला घर से। क्या करें, करना भी तो खुद ही है, मेड तो सुबह ही झाड़ू लगाएगी ना, हमें तो खुद लगानी है। पहले मैंने सोचा खुद ही लगा के सफाई कर देती। मैंने पूरी सफाई करके यहाँ पे अपने जो पानी वाले दिए थे उनको जलाया, और इसकी लाइट काफ़ी अच्छी थी। और ये मेरे घर का पूरा फाइनल लुक है, जो आप देख सकते हो कि मेरा घर कैसा लग रहा है। मैंने ये वीडियो दिन में ही बनाई है, रात की मैं बना नहीं पाई, मैं भूल गई थी, स्किप कर दिया मैंने उसको। तो ये मेरा पूरा घर का फाइनल लुक आप देख सकते हो। और अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रॉम सोनम एंड लव यू ऑल। थैंक यू, बाय बाय।